तरह जानता था कि अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करेगा। जीवन ऐसे ही कठिन होता है और इसे जीने के लिए नीलकंठ को स्वयं से कठोर होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आप ना ही करें तो ही बेहतर है व्यास जी। हम सब देख चुके हैं कि आपने बाप बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह निभाई है। लेकिन तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? अरे कुछ खा लेती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, व्यास जी की इजाजत के बिना मैं नहीं खाऊंगी। शाका के सामने नंबर बनाने का बहुत शौक है तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद तुम्हारा नाम करने वाले? हाँ? और एक और चीज, ड्रामा क्वीन, ये जो भूख हड़ताल का ड्रामा करी हो ना तुम, मैं जानता हूँ बहुत जल्दी तुम कबर्ड के पास जाओगी और वहां से पोटैटो चिप्स निकाल के खाओगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, गुड लक एंड गुड नाइट। कोशिश कर रही हूँ कि भूख मर जाए और मुझे नींद आ जाए। यार कैसी लड़की है। अबे ओ शेजवान, खा लो कुछ। नहीं नहीं नहीं, खा लो अभी। बिल्कुल भी नहीं। व्यास जी ने भी खाना नहीं खाया होगा। चोट? तेरी मामी ने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन हमारी नवेली खुद से सुबह उठकर पूजा करेगी, मैं उस दिन मंदिर जाकर अपने सर से 100 बार घंटी बजाऊंगा। बस उसी का नतीजा है, हमारी लाटी को भी आज उठकर पूजा करनी थी। एक मिनट मामा जी। मामा जी, लेकिन ये तो कंकशन के सिम्टम्स है। ये क्या है बेटा? मेरा मतलब सर पर चोट लगना खतरनाक हो सकता है मामा जी। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को दिखा के आ जाइए प्लीज। मामा जी आप कहिए मैं भी चलूं आपके साथ? नहीं नहीं बेटा, तो अपना काम कर, मैं दिखा लेता हूँ। ये गोदाम बड़ी बिना पिछले कितने जन्मों का बदला ले रही है, मुझसे पता नहीं। में जाके 2 घंटे मत लगाना। ये आके सब्जी भी तुझे बनानी है? जी मामी। ए महारानी, अब सीढ़ियाँ कहाँ चढ़ रही है? हैं? कहाँ जा रही है? मामी वो मैं साड़ी पहनने। अब साड़ी पहनने में 4 घंटे लगाएगी? ए ऐसे ही चली जा। जी मामी। बॉस। ए जल्दी आना। आप? जी मामी बस अभी आई। अच्छा। खुदा करे मेरा ये उटपटांग सा शक सच्चा साबित हो। एंड आई होप पापा से मिलने का कोई क्लू भी मिल जाए। या अल्लाह प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? और ये हाथ में क्या छुपा रखा है? भवानी, तुम घर से बाहर यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? जवाब दो। स्वरा जी, मुझे लग रहा है कुछ छुपा रही है। तो तुम्हारे हाथ में क्या था? सरस्वती अक्सर इनके लिए लाया करती थी। लेकिन एक बात बता, तुझे कैसे मालूम कि जीजा जी को जलेबी पसंद है, हैं? मेरे बाबा को भी जलेबियां बहुत पसंद है, तो सोचा अब इनके लिए भी ले लूं। व्यास जी, मैं जानती हूँ आप घर की रसोई का बना एक निवाला भी नहीं खाएंगे जब तक वो नील की कमाई से ना बना हो। लेकिन व्यास जी, एक बार आप बाप बेटे की कड़वाहट को मिटाकर आप ये मीठा चख लीजिए। महादेव का स्मरण करता रहूंगा
कुछ नहीं होगा मुझे। और मेरे होते हुए आपको कुछ हो भी नहीं सकता स्वराज जी। आपने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। आप विश्राम कीजिए, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ, अच्छी नींद आएगी। आइए। एक हीरे को तराशने में वक्त लग रहा है तो क्या हुआ, दूसरे की चमक बेजोड़ है। चल वालेक। 4 पराठे। मैं भी उपवास जारी कर लेती, लेकिन पल्स तो ठीक है। नील आप प्लीज पानी दीजिए। कंगना, कंगना शादी मत करना कंगना। अबे वो क्वीन के राजा, तू अपनी ही बेकरी में। हाँ, वो भूख से बेहोश हो गया था। सब आपके चक्कर में। मेरी चक्कर में? वो व्यास जी भूखे हैं इसलिए आपने कुछ नहीं खाया, और आप भूखे इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। आपने भी नहीं खाया? इसका मतलब जो आपने ये डरावनी सी इमेज बना रखी है, इसके पीछे एक नरम दिल इंसान भी है। खा लो। सिंगोरिया? अरे नहीं 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 नहीं, ये नील भाई जी ने बड़ी मेहनत से बनाया ताकि इनकी बिक्री हो और वो कुछ कमा कर घर ले जा सके, ताकि आप और व्यास जी ये अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। अच्छा, ये सब नील ने बनाई है? वो भी ना कभी कभी सरप्राइज कर देते हैं। जाहिर तो ऐसे करते हैं जैसे उनके सीने में दिल ही नहीं है, लेकिन उनके पास दिल भी है और भी बहुत साफ। बेच रहा है सिंगोरिया, ताजी ताजी गर्मा गर्म 400 रुपए किलो। हाँ भेजी, ये लीजिए भेजी, 2 बॉक्सेस है, 800 रुपए, 400 रुपए का 1 किलो। 2 दे दीजिए, 2 सिंगोड़ी चाहिए सिर्फ। मेरे पास 20 रुपए ही हैं। मेरे बेटे गोलू को सिंगोड़ी बहुत पसंद है। सिर्फ 20 रुपए? ठीक है, रहने दीजिए। रुकिए भाई जी, रुकिए। आप एक काम कीजिए, आप ये दोनों बॉक्सेस रख लीजिए, पकड़िए, रख लीजिए। और पैसों की ज़रूरत नहीं है। बस गोलू से कह देना कि मेरे लिए थोड़ी प्रार्थना करे ताकि मेरी जितनी भी सिंगोरियाँ हैं वो सब बिक जाए, क्योंकि भगवान बच्चों की प्रार्थनाएं जल्दी सुनते हैं। तो होपू मावाला। हाँ भाई जी। क्या हो गया, दिखाओ, क्या बच्चों वाले हरकतें करती रहती हो? मिलो रोज ही मगर हाथ दो। ये बात भी मेरे होना। कुछ दिल तो कहूँ मैं क्या भला, दिल सवालों से ही ना दे रुला। होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता, होना क्या है आहिस्ता आहिस्ता। अरे वाह। मुझे भागना होता ना तो मैं बहुत पहले भाग जाती। यहाँ भूख के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा, भागूंगी कैसे मैं? हाँ भेजी, अगर उनको जाना होता तो कब की बाहर से चली जाती ना, ये बेकरी में क्यों आती? जाइए अब। भयंकर। आराम से। ये नील भेजी को उनके मेहनत के पैसे तो मिल गए, पर इन 4 किलो सिंगोरियों का क्या करें? इसका आइडिया भी है मेरे पास। अरे भाभी जी, आप ना मतलब आइडियाज की बेकरी हो। तो मामी को कह देना, अगर आज खाना बनेगा तो मेरे मेहनत के कमाए हुए पैसों से बनेगा, और सब खाना खाएंगे।
तू टेंशन मत ले बक्स, तेरे बाबा को भूखा रहने नहीं दूंगा मैं। अरे मामा जी, मैं ही ले जाता हूं। अरे एक मिनट, चाहत अपने पति की मेहनत की कमाई का पहला खाना खा रही है ना तू? तो फिर इसे तुझे अपने हाथ से नहीं खिलाना चाहिए है? लेकिन मामा जी। अरे नील अपनों से क्या शर्माना? अरे लेकिन मामा जी ये सब क्यों? नील, तेरे चक्कर में हमें भूखा रहना पड़ेगा। खिला खिला जल्दी। ठीक 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 है। ये तो नील के हाथों बनी लग रही है। पर नील तो बोल रहा था कि उसकी सारी सिंगोरियां बिक गई हैं। ये यहाँ कैसे? अच्छा, धारी देवी देखनी चाहिए। इन सिंगोरियों का आर्डर जरूर चाहत ने दिया होगा ताकि उसके पति की कमाई हो। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तेरे अहंकार की अनदेखी कर सकता हूं, लेकिन ध्यानियों के रक्त में ये वंजना कहां से आई? कहां तो मैं सपने देख रहा था कि तेरे माथे पर यह त्रिशूली तिलक होगा, महंत की गद्दी पर बैठेगा तू। महंत बनना तो दूर की बात है, पहले तुझे मनुष्य बनने का प्रयास करना होगा। मुझे भी यहां रहने का शौक नहीं है। नील, नील मेरी बात सुन। नील कहाँ जा रहा तू? देख बेटा, ऐसे गुस्सा नहीं कर। मुझे छोड़िए। मेरी बात सुन, ऐसे गुस्सा करना ठीक नहीं है। नील, नील आई एम सॉरी। और मेरी तकदीर तो देखो, एक बला टली और दूसरी गले पड़ गई। अब अगर गले पड़ ही गई हो तो मुझे खुश रखना सीख लीजिए। क्या कहा था मैंने कि मुझे ईयरफोन्स चाहिए? पहले तुम तो मेरा नील कहाँ चले गए? वही इसका कमीना बॉयफ्रेंड। अरे मैं भी उसी को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मेरे आने से पहले भाग गया वो। आज तो इसकी भी टांगे तोड़ूंगी। अरे ये अंग्रेजी फिल्में देख देख के तेरे दिमाग में कचरा भर गया है। अरे व्यास जी को पता चलेगा कि उनके घर की बेटी बॉयफ्रेंड बना रही है तो क्या सोचेंगे वो? सही बोल रही है मामी। और तू ना ढंग के कपड़े पहन के घुमा कर, कुछ भी पहन के घूमती रहती है, निर्लज कहेंगी। कपड़े उतार ले जाके। और तू चल मेरे साथ। आजा मावी, मंदिर के फंड से जब से पैसों की हेरा फेरी हुई है, मुझे भी ये इंसान कुछ ठीक सा नहीं लगता।
आई जस्ट होप नवेली उसके बहकावे में आके कोई गलत कदम ना उठा दे। आज मैं व्यास जी को सच बताकर ही रहूंगा। उनको सच जाना चाहिए। या अल्लाह, ये कौन सी सच्चाई बताने जा रहे हैं? वो मेरा हाथ। वो क्या है ना, आज तक व्यास जी ने मेरा हाथ कभी थामा ही नहीं। तो इसकी मुझे आदत नहीं है। कहाँ है व्यास जी? नील, 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 कहाँ है व्यास जी? नील, आप प्लीज प्लीज चुप हो जाइए। कहाँ है व्यास जी? कहाँ है? अगर व्यास जी ने आपको इस हालत में देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं चाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टैचू, आपको स्टैचू खेलना आता है? स्टैचू किसको नहीं आता है खेलने? सबको आता है स्टैचू खेलने। ठीक है, तो फिर खेलें। तुम भी बच्चे जैसी बात करती हो। स्टैचू की गेम खेलोगे मेरे साथ? चलो खेलो। 1 2 3 स्टैचू। अगर एक दो बार आप नील से प्यार से पेश आएंगे तो शायद वो आपकी डांट के पीछे छुपी चिंता को देख पाएंगे, और आज की डांट के हकदार वो नहीं, मैं हूं। आपके कहने पे उन्होंने तो बहुत मेहनत से सिंघोरियां बनाई, लेकिन उन सिंघोरियों को कोई खरीद ही नहीं रहा था। उन्हें परेशान देखकर मुझे बुरा लगा और उन्हें बिना बताए मैंने खुद ही ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैं तो बस व्यास जी उन्हें मेहनत करने के लिए एनकरेज कर रही थी। नहीं निकलनी चाहिए, और अगली बार ना आवाज नीचे। मैं आपसे वचन देता हूं कि इस घर में हम लोग कभी अकेले में नहीं मिलेंगे। नवेली, अपनी माँ को वचन दो कि आज के बाद हम कभी अकेले नहीं मिलेंगे। नवेली, वचन दो। हाँ, नहीं मिलूंगी। सुन लिया? खुश? उस चाहत की वजह से अब मैं प्रमुख जी को भी नहीं मिल पाऊंगी। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नील, प्लीज आप मत रहो। आप ये लीजिए, आप खाना खाइए। नहीं हटाओ, मुझे खाना नहीं खाना है। ऐसे कैसे नहीं खाना? वैसे नील, आई थिंक जो आपने मंत्र कहा ना, उसमें आपसे एक मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक? मुझसे? हाँ। महंत का बेटा हूँ मैं, महंत का बेटा हूँ मैं, मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मिस्टेक नहीं हुई है तो फिर से बोल के बताइए। तुम भी ना शीश में बता दो। तो अन्न का हर दाना जाकर अल्लाह मियाँ से आपकी कंप्लेंट कर देगा, और फिर इन्हीं चावल के दानों को पलकों पर उठाकर दोज़ख की आग पर चलना पड़ेगा। इसीलिए चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह खाना खाइए। मिलो रोज ही मगर है ये बात भी। सुना है नींबू पानी पीने से हैंगओवर उतर जाता है। किस बात का हैंगओवर, जब मैंने कोई शराब ही नहीं पी तो? अच्छा, तो आपने शराब नहीं पी? ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं वहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, आप उस पे सीधा चल के बताएं। ओ मैडम, मुझे किसी को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, समझी ना तुम? लाइन बनाएगी।
हाँ ठीक है, बनाओ लाइन। चलिए आइए। चौक। ओह, चलिए ना, आइए। जाता है। वैसे देखा जाए तो हर मजहब बातें तो अच्छी सिखाता है ना? ये तुम्हारे धर्म में ये सब फिलॉसफी झाड़ना हराम नहीं है? आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकते? खैर, जब आपका नशा उतर जाएगा तो अंदर जाके तैयार हो जाइए। मामा जी कह रहे थे आज घर में कोई बड़ी पूजा है। वो भगवान जिनका वाहन चूहा होता है। ओ भयंकर, आज तो गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी? हाँ, जाग जा, जाग जा। नहीं 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 नहीं, तू रहने दे नील। तेरे जैसे बड़े आदमी से पूजा का थाल थोड़ी बनवा सकता हूँ। बड़े आदमी? मुझे भी आपसे उम्मीद नहीं थी नील भाई जी कि आप ऐसा कुछ काम करके दिखाएंगे। क्या हो गया सबको? सब ऐसे क्यों बिहेव करे जैसे मैंने कोई बड़ा पाप किया है? ओ भयंकर, कहीं चाहत ने इन सबको बता तो नहीं दिया कि कल रात में दारू पी के आया था? इसकी तो मैं। मामा जी चाहत का है? बात बगीचे में गई होगी फूल लेने। और सुन नील, सिर्फ सम्मान ही नहीं, नौकरी भी पक्की है तेरी। वो यूट्यूब पर चैनल है ना, मी उत्तराखंडी। वो चैनल वाले चाहते हैं कि तू उनके चैनल पर अपना खाने का पूरा शो चलाए। अब लोगों को बना के खिला रहा नया नया खाना। नील भाई जी, अब तो आप ऑनलाइन स्टार बन जाएंगे। लेकिन उन्हें किसने बताया कि मैं शेफ हूँ? तेरी बुआरी ने तेरे हाथों की बनी सिंगोरियां पंचायत कार्यालय पहुंचा दी थी ताकि छावनी में स्थित लोगों में मिठाइयां बांटी जा सके। लगता है पंचों पे तेरे हाथ का बना मीठा जादू कर गया। मैं तो कब से बताने के लिए उतावला हो रहा था तुझे, लेकिन चाहत ने मना किया था। भगवान की आरती? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ना तो मुझे इनकी आरती करनी आती है और ना मुझे इनका मजहब इसकी इजाजत देता है। ले नील की बुआरी, आरती शुरू कर। नील की बुआरी ले। क्या वो चाहत, तुम इतनी डर क्यों रही हो? ठीक है, मुझसे कहो। मैं जरा कहो मेरे कान में कहो, क्या बात है? ये क्या खुसर खुसर शुरू कर दी तुम दोनों ने? ओ इतनी सी बात चाहत, तुम भी ना। वो मामी क्या है ना, मुझे अभी अभी पहले जॉब मिली है, वो भी भगवान की कृपा से। भगवान को थैंक यू कहने के लिए वो चाहती है कि मैं आरती करूं। सही कहा नई बहू ने। भगवान ने तुम्हें सफलता के एक अवसर प्रदान किया है तो तुम्हें गणेश जी की आरती करके उनका आभार तो अवश्य व्यक्त करना चाहिए। गणपति बाप्पा।
वैसे थैंक यू तो तुमने नहीं ना तेरा, तो फिक्र मत कर। उस लड़के में कोई ना कोई दोष निकाल कर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मामी, हाँ? चलिए मेरे साथ, गौरी शंकर का कच्चा चिट्ठा निकालने चलो। तू फिक्र मत कर, हम है ना, हम कुछ करते हैं, तू चिंता ना कर। नवेली, तुम बहुत अपसेट हो ना? हाँ बताओ नवेली, क्या हो गया? वो मैं नवेली से पूछ रही थी कि येलो साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज अच्छा लगेगा, कॉन्ट्रास्ट की मैचिंग? नवेली बताओ ना। अच्छा, अब तो आप भी आ गए, एक काम करें, आप भी मेरी हेल्प करिए। एक मिनट, मुझे इन सब चीजों के बारे में कोई समझ नहीं है। मैं बस अपने शो के लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रहा हूँ। वो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा है कि हमारे शो के लिए हमें एक सुंदर लड़की की जरूरत है, ताकि हमारा शो बहुत ग्लैमरस लगे, बहुत ग्लैमरस और बहुत ही बहुत बढ़िया। एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप मुझे थैंक यू तो कह ही देंगे ना। हाँ, पर भैंस के आगे बीन बचने का क्या फायदा, वो तो बैठ के पगुराएगी। पहले थैंक यू के लायक तो बनो चाहत। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूँ मुझे थैंक यू कहने की। देखो शेजवान, ना तो तुम सुंदर हो, ना ही तुम सेक्सी हो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। तुम एक काम तो कर सकती हो, कैमरा पकड़ सकती हो मेरे लिए, इतना तो कर सकती हो ना शेजवान सॉस। थैंक यू कमाना है ना? हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर दूंगी। तो चलिए, शो कभी भी लाइव हो सकता है। चलिए ना इंसान, आइए। हाँ। आइए। कम नहीं गिरनी चाहिए, समझी तुम? और उतना ही नहीं, जो मैं कहूँ ना, मेरे लिए सामान फटाफट ला के देना। ओके। भाभी, ये दुनिया ही ऐसी है, आप ना अपना दिल मत छोटा करना, अपना टाइम आएगा। चल बप्पू, लाइव जाते हैं। ओके, 3, 2, 1 एक्शन। नमस्कार उत्तरांचल, मैं हूँ शेफ नीलकंठ भट्ट ध्यानी। और मैं हूँ नवेली, आप सबके शो की होस्ट। अब मेरा मतलब है को होस्ट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लेटेस्ट फैशन वाली ड्रेस मुझे ये देवराज में कहाँ से मिली? तो लेट रब ने बना दी जोड़ी, बैजी और भाभी की जोड़ी तो सुपर हिट हो गई। चाहत, ये क्या ले आए तुम? अब फ्लावर मांगा था ना, तो फ्लावर लेकर आई हूँ। फ्लावर मतलब होता है आटा, ये फूल नहीं। केवल सरस्वती की आंखें देख पाती थी। सरस्वती कहती थी कि नीलकंठ को भोजन बनाने की कला अपनी माँ से मिली। आज पहली बार मैं भी उसकी कला को देखकर उस पर गर्व करना चाहता हूँ। ठीक। आप बैठो जीजा जी, दिल खुश कर दिया आपने। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, बैठो। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा लाटा। तरकारी ड्राई ना हो तो इसलिए तेल की कमी नहीं होनी चाहिए। और ये कमेंट किसी दुरानी का है, ये लड़की डॉक्टर राहिल बेग की बेटी डॉक्टर चाहत बेग है। कौन है ये दुरानी? गधे का बच्चा, इसे ना कढ़ाई में कूट डालूंगा, भून डालूंगा। भगवान करे कोई घर वाला इस कमेंट को ना देखे। भूपेंद्र, ओए बप्पू, आया मामा जी। ये ऐसे ओपन करते हैं, ये देखिए।
वाह 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 वाह। देखो जीजा जी, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया हमारे बच्चे का वीडियो। हमारे बच्चे का 100 सुपर हिट है, सुपर हिट। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लड़का लड़की की जोड़ी बहुत बढ़िया है। ये क्या कह रहे हैं कि उसके हेल्पर के साथ चक्कर चल रहा लगता है। रहने दे जमुना, ये आजकल की पीढ़ी की निर्लज्ज व्याख्या सुनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। हाँ, आज तो जनरेशन गैप ने बचा दिया। राम जाने आगे क्या होगा। डिमांड। और पब्लिक कभी झूठ नहीं बोलती भाईजी। अबे लेकिन शेजवान सॉस के साथ कैसे करूंगा मैं ये? भाईजी, एक सच बात बोलूं, आपकी ये बेस्वाद जिंदगी में ना स्वाद लाया उस शेजवान सॉस ने। और ये शो भी उनके कारण ही मिला है ना। अब कब तक उनके बाबा का गुस्सा उन पर निकालोगे? कुछ देर के लिए सही, पर आप नफरत भूलकर उनसे प्यार से बात करें। अब नील भाई, कफूली हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जल्दी से ना जीरे की रोटी बना लेते हैं। ये क्या है? थैंक यू। यस, थैंक यू, और वो भी तुम्हारे लिए। क्योंकि बहुत दिनों बाद तुमने मुझसे वो काम कराया है जिसको लेके मैं बहुत पैशनेट हूं, और आज मैं बहुत खुश हूं, तो इसका सारा क्रेडिट जाता है वो भी तुम्हें। तो थैंक यू चाहत। तो आप सब हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी कफूली की रेसिपी कैसे लगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल पहाड़ी बोलियों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।